Here I am again at the launch of Priority Sector Lenders Association of India, PSLAI, and now today I have with me Sachendra Nath, founder and MD, YouGrow Capital. He is also the chair of PSLAI. Sir, बहुत बहुत स्वागत है in Money9. My first question is to you कि इस association का क्या purpose है सर, and how this association is going to make the life easy for MSMEs? देखिए, ऐसा है, हमारे देश में प्रायोरिटी सेक्टर जिसका एमएसएमई एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम विगत 5-10 वर्षों में ये देख रहे हैं कि एमएसएमई फाइनेंसिंग हमारे देश में बहुत मेन मुद्दा है। अगर आप पिछली बजट स्पीच देखें, गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव देखें, सब ये मानते हैं कि एमएसएमई को क्रेडिट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में और ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एमएसएमई को अच्छा नहीं माना जाता है। सो इस एसोसिएशन के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो एमएसएमई, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर हैं, उसको हम फोर फ्रंट पे ला सकें और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जहाँ पे एमएसएमई क्रेडिट को हम 3x पे ले जा सकें। इसको करने के लिए कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हमारा ये मानना है कि एनबीएफसी जो प्रायोरिटी सेक्टर पे फोकस करती है, उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जैसे एनबीएफसी एमएफआई होती है, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस होती हैं, तो एक नई रिकग्निशन देने की ज़रूरत है प्रायोरिटी सेक्टर फोकस एनबीएफसी को देने की। और बैंक का जो क्रेडिट है ऐसी एनबीएफसी को जब दिया जाए तो उनका चाहे रिस्क वेट हो, या जो प्रायोरिटाइजेशन हो, रेट एट जिस पे पैसा दिया जाता है, उसको एनेबल करें। एमएसएमई फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए हमको हर तरह की चेंज की आवश्यकता है। सिर्फ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से काम नहीं होगा। जब तक हम बहुत बड़ी लिक्विडिटी और ये फोकस नहीं लाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे, तो ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना है, वो विकसित हम तभी हो पाएंगे जब हम छोटे व्यापारी को पैसा दे पाएँ, जब वो अपना व्यापार कर पाए और देश में रोजगार को बढ़ा सके। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन का काम जो होगा वो ये होगा कि बड़े बैंक, एनबीएफसी, रेगुलेटर और गवर्नमेंट को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें और जो क्रेडिट की समस्या है उसको हम धीरे धीरे सॉल्व कर सकें। सर, क्रेडिट की समस्या जब हम एमएसएमईज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 65 ट्रिलियन रुपीज़ का एक गैप, क्रेडिट एक्सेस गैप देखने को मिलता है। ओनली 15 to 20% एमएसएमईज को ही क्रेडिट एक्सेस मिल पा रहा है। हाउ बिग द चैलेंज इज़, और इसमें अगर हमें एमएसएमईज, जैसे कि हम बात करते हैं कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना है और उसके लिए एमएसएमईज पर ही क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 30% जीडीपी का पार्ट एमएसएमईज हैं, तो ये इशू कितना बड़ा है, ये चैलेंज कितना बड़ा है, और हाउ इज दिस एसोसिएशन गोइंग टू सॉर्ट दिस आउट? सो हमने जो देखिए पीएसएलआई का जो हमने उद्देश्य रखा है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि एमएसएमई फाइनेंसिंग को 3x करना है हमको इसके करंट लेवल से। इसको करने के लिए जो आप कह रहे हैं, जो क्रेडिट गैप है वो बहुत बड़ा है, 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। और एमएसएमई हमारे देश में सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, एक छोटा व्यापारी भी एक एमएसएमई है। तो इस क्रेडिट गैप को ख़त्म करने के लिए हम 3 दृष्टिकोण से काम करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि एनबीएफसी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं या बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, पर उनको एक अलग तरह की रिकग्निशन दिला सकें। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी और कैश, हर लेंडर जो है वो कुछ ना कुछ कोलैटरल मांगता है, एमएसएमई के पास कोलैटरल नहीं हो सकता। हमारे देश में जो ये बहुत विस्तृत चीज़ें हुई हैं, जैसे जीएसटी आ गया, बैंकिंग हमारी डेमोक्रेटाइज हो गई, ब्यूरो का स्कोर अच्छा हो गया, तो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग हम कैसे बढ़ा सकें। और आई स्पिरिट इसका जो को फाउंडर है पीएसएलआई का, उन्होंने बहुत काम किया है ओकेन पे और कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग पे। तो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग को हम कैसे लेंडिंग के फोर फ्रंट में ला सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और तीसरा, हम एमएसएमई को कैसे अच्छा कर सकें, उनको किस तरह से हम सपोर्ट कर सकें कि वो ज़्यादा क्रेडिट वर्दी हों। ये एक मिशन है, हमको पूरा एक वातावरण क्रिएट करना है, और जिसमें हमको सरकार का सहयोग चाहिए, रेगुलेटर का चाहिए, बड़े लेंडर का सहयोग चाहिए, तभी हम इस देश में एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ा पाएंगे। जी, एनबीएफसीज के लिए भी ये एक चैलेंज है और वो भी इसको इसी तरीके से देख रहे हैं। और जो बातचीत हो रही है सर कि मार्केट में कि एनबीएफसीज आने वाले टाइम में इंडिया के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स में उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। लेकिन अगेन द इशू इज़ कि बहुत ही पुराना प्रोसेस है बैंकिंग सिस्टम का लोन देने का, और जो नए एमएसएमईज होते हैं उनके पास वैसा फिनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे में ये जो चैलेंज है रेगुलेटरी का, रेगुलेशंस का, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? क्या कुछ उसमें मेजर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सर? सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक कोशिश नहीं कर रहे हैं, बैंक बहुत कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ाने की, बट बैंक का जो कार्य करने का जो तरीका है, क्योंकि बैंक बहुत सारी और भी चीज़ें करता है, होलसेल क्रेडिट करता है, कॉर्पोरेट करता है, मिड क्रेडिट करता है, इंफ्रा करता है, बहुत सारा क्रेडिट करता है। तो एमएसएमई का फोकस
मिड साइज एनबीएफसी बहुत अच्छा कर पाती हैं, बट इन एनबीएफसी को भी पैसा चाहिए आगे पैसा देने के लिए। सेकेंड, जो ये जो बहुत चेंज आए हैं इसकी वजह से एमएसएमई अच्छा हो गया है, ये बात अभी तक लोगों को मेन लाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शायद इतना रिकग्निशन नहीं आया है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम डेटा के थ्रू ये इस्टेब्लिश कर पाएँ कि जो आज का स्मॉल बिजनेस है वो आज से 10 साल पहले वाला जैसा नहीं रह गया है। अब वो बहुत फॉर्मलाइज हो गया है, जीएसटी पे है, उसका कैश फ्लो जो हम बोलते हैं कच्चा छोड़ के पक्का पकड़ रहा है, उसको हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है कि इस एसोसिएशन के माध्यम से हम एमएसएमई क्रेडिट को हिंदुस्तान के लेंडिंग के फोर फ्रंट पे ले आ पाएंगे। जैसे कंज्यूमर क्रेडिट आज से 25 साल पहले अगर आपको एक स्कूटर या एक फ्रिज खरीदना था तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, आज आपको ऑन टैप क्रेडिट मिल जाता है। ऐसा हमारा मानना है कि आने वाले 3 से 5 साल में हम एमएसएमई क्रेडिट को लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के फोर फ्रंट पे ले आ पाएंगे। जी सर, अगेन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात हो रही है, लेकिन जो हम देखते हैं पीएसएल के जो प्रावधान है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज एग्रीकल्चर को है। ऐसे में ऑलमोस्ट 7.5% का केवल एमएसएमईज़ के लिए है, इसमें भी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए। तो आपका क्या व्यू है, क्या इसमें एमएसएमईज़ को इग्नोर्ड फील किया जा रहा है, क्या उनका वेटेज बढ़ाना चाहिए, ऐसे कुछ प्रावधान आने चाहिए? सो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जब पहले आप देखेंगे आज से 4 साल पहले ये 7.5% ऑफ एमएसएमई भी बैंक फुलफिल नहीं कर पाते थे। एक चेंज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने किया जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कोई छोटा व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है वो भी एक उद्यम आधार लेके आज एमएसएमई हो जाता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट एमएसएमई बन गया और बैंकों की लिमिट फुल हो गई एमएसएमई पे। तो इसमें भी कुछ एक प्रावधान में चेंज करने की ज़रूरत है। मैं एग्रीकल्चर भी हमारा देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो उसको घटा नहीं सकते, बट शायद 40% का जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायरमेंट है उसको एक हमको बढ़ाने की ज़रूरत है और एक एमएसएमई रिटेल और एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग देखने की आवश्यकता है। बट इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरत है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोग बजाय इसके कि दबाव में करें, खुशीपूर्वक करें। सो बैंक्स और लार्ज एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इकोसिस्टम इसलिए करें एमएसएमई फाइनेंसिंग क्योंकि ये अच्छा है। तो ये एमएसएमई अच्छा है, इसको हम फोर फ्रंट पे लाना चाहते हैं और इसके लिए जो रेगुलेटरी चेंजेस की ज़रूरत है और इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो अगर कोई एनबीएफसी किसी एमएसएमई को लेंड करती है तो उसको गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिल सकता है। तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ाने का, उसको हम कैसे एग्जीक्यूशन मोड में ला सकें, ये हमारा उद्देश्य है। एक बैंकिंग और एनबीएफसीज का कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए होगा एमएसएमईज़ के क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन सर पॉलिसीज़ की बात हो रही है एंड बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो एमएसएमई सेक्टर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और इस बार के बजट में आप क्या चाह रहे हैं कि कोई बड़ी घोषणाएं एमएसएमईज़ को लेते हुए? देखिए, हमारी तो ये कंटिन्यूस ये मांग है कि जो एनबीएफसीज एमएसएमई या प्रायोरिटी सेक्टर में हों उनको गवर्नमेंट का कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट। हमने देखा है कि कोविड के डीएचएफएल क्राइसिस और कोविड की क्राइसिस में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम जैसे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, लिक्विडिटी स्कीम, बट वो एक छोटे पीरियड के लिए आई और ख़त्म हो गई। गवर्नमेंट को अगर देश में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बढ़ाना है तो एनबीएफसी की लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए बजटरी प्रोविजन की ज़रूरत है जहाँ पे कुछ गारंटी स्कीम, जो एमएसएमई को लोन मिलने की तो गारंटी स्कीम है, पर उनको लोन देने वालों के लिए पैसा मिले उसके लिए एक अलग गारंटी स्कीम बनाने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू मनी9 सर। थैंक यू सो मच।